हेलो बच्चों, बेटा आज जो है हम अपना क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है। हर क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन फॉर्म होगी बिकॉज हम स्टडी कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, यानी लीनियर इक्वेशंस के जोड़े की, इसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सोल्व भी करना है। तो सामने ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर है मेरे पास और उनका डिफरेंस कितना है, 26 है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का, इसमें बोला गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है तो ये बताइए कि नंबर्स क्या होंगे। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो नंबर है मेरे पास, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, यानी एक नंबर को दूसरे में से घटाऊंगा, माइनस करूंगा तो 26 आएगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है। हो गया ना क्लियर? तो यहां लेट करते हैं हम, लेट द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर का मतलब बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर बी एक्स, बड़ा नंबर मैंने एक्स मान लिया। तो जो स्मॉलर नंबर है वो आपको एक दूसरा वेरिएबल यूज करना है, स्मॉलर नंबर बी वाई। ये आपका स्मॉलर नंबर क्या हो गया, वाई हो गया। अब क्वेश्चन को करने का तरीका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखना है। लिखने के बाद आप लिखेंगे केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में क्या बोला गया है कि दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है, ये बोला है। तो कहने का मतलब ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, और डिफरेंस यानी माइनस इक्वल्स टू कितना बच्चों, 26। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी, इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी। उसके बाद केस सेकंड लेंगे हम, और सेकंड केस के अंदर बेटा इसमें बोला गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो देखो समझने वाली बात है, 3 गुना नंबर जो है 3 टाइम्स जो नंबर है कौन सा होगा, ग्रेटर वाला होगा, स्मॉलर वाला होगा, बड़े वाला होगा, छोटे वाला होगा, 3 गुना बड़े वाला होगा। तो यहां पर ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, तो ये वाला नंबर 3 टाइम्स है बच्चों, 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को मैं 3 गुना कर दूंगा, 3 टाइम्स कर दूंगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इक्वेशन फॉर्म करते टाइम हमेशा दोनों तरफ, दोनों कंडीशंस को, दोनों वेरिएबल को इक्वल करना होता है, तभी इक्वेशन बनती है। क्वेश्चन में बोला गया था एक नंबर 3 टाइम है दूसरे का, तो ये बड़े वाला नंबर था, ये छोटे वाला नंबर था, तो बड़े वाला नंबर ही तो 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा क्या? तो दोनों को इक्वल कब कर सकता हूं मैं, डायरेक्ट ऐसे इक्वल लगा के तो इक्वल नहीं कर सकता। अंडरस्टूड है कि जो बड़ा नंबर है छोटा नंबर है तो गिवन ऑलरेडी, तो इक्वल है ही नहीं। तो यहां पर मुझे छोटे नंबर को 3 टाइम्स करना पड़ेगा तब ये इक्वल होगा। और यहां पर x इक्वल्स टू 3y, आप इसको ऐसे लिखिए या आप इसको x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 लिखिए। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। समझ आया कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है? उसके बाद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया आप लोगों को? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में से एक इक्वेशन इलेक्ट करनी है, या मैं यहां पर सेकंड इलेक्ट कर लेता हूं। सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, और बेटा मैंने x को यहीं रखा और 3y इधर आके क्या हो गया, प्लस का 3y। यहां से x की वैल्यू निकाल ली x की वैल्यू, कौन सी इक्वेशन से निकाली x की वैल्यू, सेकंड वाले से, तो पुट किस में करूंगा, फर्स्ट वाले में। तो यहां पर नाउ पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y y इक्वल्स टू 26, ये इक्वेशन।
एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दी मैंने 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y से y गया 2y 26 एंड y इक्वल्स टू 26 बाई 2 कट करके 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। नाउ पुट y इन इक्वेशन सेकंड, किसी में भी रख सकते हो तुम, जब एक वैल्यू निकली आए तो आंसर दोनों से आएंगे। सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये रही, और यहां पर वैल्यू पुट कीजिए 3y की जगह 13 0, 13 3 जा 39 0 एंड x इक्वल्स टू प्लस का 39, x आ गया y आ गया। जो आपका ग्रेटर नंबर था वो ग्रेटर नंबर आपने x लेट किया था तो x 39 आ गया। जो स्मॉलर नंबर था, स्मॉल नंबर आपने y लेट किया था तो ये y 13 आ गया। तो ये दोनों आपके आंसर निकल गए। समझ आया क्वेश्चन सभी को? पक्का? कोई डाउट गर्ल्स? ओके, नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट, सेकंड पार्ट। जिन बच्चों ने कर लिया है या जो बच्चे कर चुके हैं बेटा, वो भी इन वीडियोस को देख के और मैच कीजिए, ठीक है ना, ताकि कोई गलती तो नहीं हुई है, हो रखी है तो करेक्ट कीजिए उसको, क्योंकि मार्क्स कटेंगे अदरवाइज। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। कई बच्चे सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में भी गलती करते हैं, तो इसको याद कर लो ध्यान से। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम 180 होता है। तो यहां पर क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है, मैंने इसमें लेट कर लेना है, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है, तो इसका मतलब एक एंगल बड़ा होगा, इसलिए मैंने लार्जर लेट कर लिया। और जो आपका स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल, उसको बेटा मैंने वाई लेट कर लिया। करना स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट का मतलब पहली बात जो उसने बोली, उसने पहली बात बोली कि दो एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री है। दो एंगल और दोनों कैसे हैं? सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये बड़ा एंगल है, ये छोटे वाला एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इक्वेशन फर्स्ट मैंने बना ली, अब केस सेकंड। तो केस सेकंड के अंदर मेरे को बोला गया है कि एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है। दो सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, तो यानी कि बड़ा एंगल ये है एक्स वाला, ये स्मॉलर है, तो यही तो 18 बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब एक्स जो है आपका और ये वाई है, तो ये 18 डिग्री बड़ा है। मीन्स अगर इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितने डिग्री का फर्क आएगा? डिफरेंस 18 डिग्री का। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन सेकंड आ गई, समझ में नहीं आई दोबारा पूछ लीजिए गर्ल्स। आगे बेटा, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, फटाफट समझेंगे क्योंकि मेथड आपको आ चुका है, जल्दी करेंगे। पहले इक्वेशन लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। x को यहीं रखा 180, y इधर आके माइनस हो गया, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू किससे निकली? इक्वेशन फर्स्ट से, तो पुट किस में करेंगे? सेकंड में। नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। x की जगह बेटा मैंने x की वैल्यू रख दी है 180 डिग्री माइनस में y, और ये माइनस वाई इक्वल्स टू 18। यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 2y 18, और ये 180 इधर आके क्या हो गया? माइनस, ये आपका 2y
यहां माइनस करें कितना आ जाएगा 78,162, ये आ गया ना। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 162 और बेटा ये इधर आके डिवाइड हो गया, 2 8 जा एंड 2 1 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। y की वैल्यू एग्जैक्ट निकल गई नंबर में। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आपकी मर्जी है, सेकंड में पुट कर लेते हैं। अब सेकंड में क्यों पुट कर रहा हूं मैं, बिकॉज सेकंड वाली छोटी इक्वेशन है, छोटा नंबर है, जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। अब बच्चों यहां पर x की वैल्यू मेरे पास है नहीं, y 81 आ गया है, ये आपका 18 आ गया, x 18 81 बेटा इधर आके प्लस हो गया, प्लस करेंगे 9 आ गया, ये आपका 9 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 99 डिग्री। तो यहां पर जो है, जो आपका लार्जर एंगल था, लार्जर एंगल आपने क्या लेट किया था x, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 99 डिग्री। जो आपका स्मॉलर एंगल था वो आपका y था, और y आपका कितना आ गया 81 डिग्री। तो ये दो एंगल्स से आपके दोनों आंसर्स निकल गए। समझ आया क्वेश्चन सभी को? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो आती रहे और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।